बताएँ कि अक्सर औक़ात हमने ये देखा है कि ब्यूरोक्रेसी का जब भी कोई बंदा, चाहे कोई डीसी है, चाहे कोई एसी है, चाहे कोई मिनिस्टर है, जब वो किसी भी हेल्थ वाली जगह को विज़िट करता है, तो हमेशा अशख़ास की लड़ाई लड़ जाती है। किसी नैब कासद को, किसी स्टाफ नर्स को, किसी डॉक्टर को टारगेट किया जाएगा। वहाँ मौजूद सहूलियात के ऊपर, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कभी ज़ोर नहीं दिया जाता। इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजह ये है कि हमेशा हमारा एक मिन हसन कौम एक रवैया रहा है कि अपनी जो हमारी ज़िम्मेदारी हम दूसरों पे डालते हैं। ठीक है, इसी तरह खानेवाल में नर्सिस को इंजेक्शन का ज़िम्मेदार ठहराया गया, ठीक म्यू है, हॉस्पिटल के अंदर ठहराया गया, ठीक है, लेकिन बाद में जब इंक्वायरी हुई तो वो सेंट्रल परचेज़ का इशू निकला। ठीक है। तो लेकिन उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं की जाती। उसके बाद जो हाँ, इंक्वायरीज़ हैं वो उसी तरह इंक्वायरी बाय इंक्वायरी ही चलती रहती हैं। वो ठीक है, कमेटी कमेटी ही रहती है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। ठीक है, जिसकी वजह से हमेशा लोग जो इफ़ेक्ट होते हैं बाद में वो बहाल होके भी आ जाते हैं और उसमें वो बेकसूर भी निकलते हैं, लेकिन वो जो इनोसेंट का क्राइटेरिया है मेरे ख़्याल में वो हेल्थ को खुद पहले देखना चाहिए। शुभ आप खुद डॉक्टर भी हैं, ये जो आपने इसमें पॉइंट रेज़ किया ये इंजेक्शन वाला, मतलब अगर कोई स्टाफ नर्स के इंजेक्शन लगने की वजह से कुछ कोई बंदा अगर अपनी जान से हाथ धो बैठता है या उसका रिएक्शन होता है, एज़ अ डॉक्टर आप इस चीज़ को समझते हैं, स्टाफ नर्स का कसूर सबसे ऊपर गिना जाता है। हालाँकि वो जिस ब्रांड का इंजेक्शन यूज़ किया जा रहा है, वो उसकी कितनी क्वालिटी हाई है, उसके बारे में बात नहीं की जाती। हमेशा उस वही स्टाफ नर्स जब प्राइवेट किसी जगह काम कर रही होगी, उससे तब तो रिएक्शन नहीं होता। तो हमेशा उस स्टाफ नर्स को या उसी स्टाफ को क्यों टारगेट किया जाता है? मैंने आपको बताया ना कि जो सेंट्रल परचेज़ है, ये जो हाँ, फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है जो ब्लैक लिस्ट कंपनियाँ हैं, ठीक है। उनको भी ये टेन परचेज़िंग करता कौन है बेसिकली ये किसी भी हॉस्पिटल की पहले मेडिसिन को? लोकल परचेज़ होती थी। ठीक वो है, कुछ फिर भी बेहतर थी कि अगरचे ठीक है, वो उसमें घपले होते थे, ठीक लेकिन है, जो दवाइयाँ थी वो ब्रांडेड थी। अब जब ठीक से है, सेंट्रल परचेज़ अली जान ठीक, साहब के दौर में ये शुरू हुई, ठीक है, उसके बाद ये जो एक्सपायरीज़ का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ठीक है, असल में जो जान गई है, खानेवाल में गई है, म्यो ठीक, हॉस्पिटल में गई है, ये ठीक, सेंट्रल परचेज़ की बात गई है और ठीक अभी है, तक उसको मेरे ख्याल में उस तरह से करेक्ट नहीं किया गया। अभी भी आउटडेटेड एक्सपायर्ड मेडिसिन जनरल अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल में सीएम की टीमों ने खुद निकाली हैं और सीएम को रिपोर्ट पेश की है। आप ठीक इससे है, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेंट्रल परचेज़ का निज़ाम बुरी तरह फ़ेल क्यों हो चुका है कि मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है और ठीक है। लोकल जगह पे इसको परचेज़ को कबूल नहीं किया जा रहा। आप ये भी समझते हैं क्या स्टाफ एक सॉफ्ट टारगेट है? किसी भी शख्स को आप स्टाफ नर्स को टारगेट कर लें या किसी डॉक्टर को टारगेट कर ये एक सॉफ्ट टारगेट है अपने वो सारे मसाइल को छुपाने के लिए? ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब प्राइवेट में जिस तरह आपके डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, नेशनल है, हाँ, दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, हाँ, उनके अंदर वही स्टाफें काम कर एग्ज़ैक्टली रही हैं हाँ, और बड़ा क्वालिटी केयर वो दे रही हैं। ठीक तो है, वहाँ पे ये केसेज़ रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि वहाँ पे जो सिस्टम है वो ठीक ठीक है, है, यहाँ पे ठीक, सिस्टम ख़राब है। तो सिस्टम ठीक की है, खराबी का मलबा जो है हमेशा अफ़राद पे डाला जाता है जो कि नाक़ाबिल कबूल है। ठीक।